एक चौंका देने वाला जुर्म, एक दहाई लंबा फरार और 10 लाख डॉलर का इनाम। ये कहानी है भद्रेश कुमार पटेल की, जो एफबीआई की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, और इस सवाल की कि आखिर वो गायब कहाँ हो गया। तो आइए इस रकम से शुरू करते हैं। 10 लाख डॉलर। ये सिर्फ कोई आम इनाम नहीं है, ये एक बहुत वाज़े पैगाम है कि एक दहाई से ज़्यादा गुजरने के बाद भी एफबीआई इस आदमी को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो सवाल ये है कि आखिर भद्रेश कुमार पटेल ने ऐसा क्या किया था? क्यों एक आदमी पर इतनी बड़ी रकम लगाई जा रही है? और इस आलमी तलाश के पीछे आखिर मामला क्या है? ये है भद्रेश कुमार पटेल, और ये कोई छोटा मोटा मुजरिम नहीं है। इसका नाम एफबीआई की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। यानी ये वो लिस्ट है जिसमें मुल्क के सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा मतलूब मुजरिम शामिल होते हैं। तो चलें इस कहानी को शुरू से देखते हैं। बात है अप्रैल 2015 की, मैरीलैंड का एक डंकन डोनट्स, जहां एक रात सब कुछ बदल कर रह गया। तारीख थी 12 अप्रैल 2015। पलक पटेल सिर्फ 21 साल की अपने शौहर भद्रीश के साथ रात की शिफ्ट पर थीं। काम के दौरान दोनों में बहस शुरू हो गई। वजह, पलक वापस इंडिया जाना चाहती थी अपने घर वालों के पास। फिर रात को भद्रीश उसे किचन के पिछले कमरे में ले गया। कुछ देर बाद सीसीटीवी कैमरे ने भद्रीश को अकेले बाहर आते हुए दिखाया। पलक, वो फिर कभी नजर नहीं आई। ये पलक पटेल थी, सिर्फ 21 साल की। इनका एक ख्वाब था टीचर बनने का। घर वाले बताते हैं कि उन्हें बच्चों से बेहद लगाव था। तो ये सिर्फ एक कत्ल का केस नहीं है, ये एक छीनी हुई जिंदगी की कहानी है, एक टूटे हुए ख्वाब की दास्तान। एफबीआई के एक एजेंट ने इस वाकये के बारे में कहा, उसने शदीद गुस्से में अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल किया और उसके साथ सबसे बड़ा धोखा किया। ये अल्फाज सुनकर ही अंदाजा होता है कि जुर्म कितना संगीन था। कत्ल के बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। भद्रीश ने फरार का एक ऐसा प्लान बनाया जिसने पुलिस को भी चकरा दिया। उसने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए कि उसका पीछा करना लगभग नामुमकिन हो गया। देखें उसने क्या किया। सबसे पहले वो मैरीलैंड में जाए वकुआ से भागा, फिर सीधा अपने अपार्टमेंट गया, वहां से पैसे और अपना पासपोर्ट उठाया। उसके बाद एक टैक्सी ली और सीधा न्यू जर्सी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के पास एक होटल पहुंच गया, और वहां से उसने न्यूयॉर्क पेन स्टेशन के लिए शटल पकड़ ली और बस वो गायब हो गया। न्यूयॉर्क पेन स्टेशन के बाद इसका कोई नामो निशान नहीं मिला, जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। इसके बाद जो शुरू हुआ वो एक दिहाई लंबी आलमी तलाश थी, एक ऐसी तलाश जो आज भी पुलिस और एफबीआई के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनी हुई है। 11 साल, सोचें 11 साल गुजर चुके हैं उस कत्ल को, और इतने लंबे अरसे के बाद भी भद्रीश पटेल एक भूत की तरह कानून की पकड़ से बाहर है। इस तलाश का स्केल देखें जरा। एफबीआई की टॉप 10 लिस्ट में नाम, 300 से ज्यादा टिप्स की छानबीन, इंडियन पुलिस के साथ मिलकर काम, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि किसी को नहीं पता वो है कहाँ, अमेरिका में, इंडिया में, या दुनिया की किसी और ही मुल्क में छुपा बैठा है। और यही तो सबसे हैरानकुन बात है। इतने साल गुजर गए, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, पूरी दुनिया में इसकी तलाश हो रही है, तो आखिर कैसे एक शख्स इस तरह गायब रह सकता है? तो अब इतने सालों बाद इस तलाश में आम लोगों का क्या रोल है, और एफबीआई अब क्यों इस केस पर इतना जोर दे रही है? सबसे पहली और अहम बात, एफबीआई ने साफ साफ वार्निंग दी है कि भद्रेश पटेल आर्म्ड एंड डेंजरस है, यानी उसके पास हथियार हो सकते हैं और वो खतरनाक है। इसलिए इसे एक बहुत बड़ा खतरा समझना चाहिए और कोई भी उसके करीब जाने की कोशिश बिल्कुल ना करे। आखिर में ये सारी भाग दौड़, ये लाखों डॉलर का इनाम, ये सब सिर्फ एक चीज़ के लिए है, पलक पटेल और उसके खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए। एक खानदान जो 11 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहा है, और इसीलिए एफबीआई अब सबसे मदद मांग रही है। अगर किसी को भी कोई भी जरा सी भी मालूमात मिले तो 1-800 कॉल एफबीआई पर कॉल करने को कहा गया है। क्या पता कोई छोटी सी बात ही इस केस को हमेशा के लिए हल कर दे, और इसी एक इत्तला के लिए ये 10 लाख डॉलर का इनाम है। तो आखिर में हम वहीं आ खड़े होते हैं जहां से शुरू हुए थे। 11 साल बाद भी वही एक सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं। भद्रेश कुमार पटेल आखिर है कहाँ?